और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल साथियों, जैसा आपने दादा की बातें सुना कि किस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है और किस तरीके से जो हमारे जो त्यौहार होते हैं ये लगभग हफ्ते भर चलते हैं। आपने देखा होगा साथियों, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि होली के 5 दिन पहले ही बहुत से ऐसे जो गढ़ हैं, जो किले हैं, वहां पर जीवा भाव दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा साथ, जैसे हम छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, जुन्नार देव के एक रेनीगढ़ धाम है जहां पर होली के 5 दिन पहले जीवा भाव दिया जाता है। जीवा भाव इसलिए दिया जाता है कि जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे। इन चीजों को जो तांत्रिक विद्या जानने वाले जो लोग थे उन्होंने इस चीज को समझ चुका था कि भाई आने वाले समय में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। शंभू शेख की, जैसे दादा ने बताया कि शंभू शेख क्रोधित होकर राजा दक्ष के महल को जला दिया था। उस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे लोग उसको जीवा भाव देते हैं और उसके बाद 5 दिन बाद जाकर उसी धाम में जो खून की जो होली हम कहते हैं ना कि खून की होली खेला हम लोगों ने। खून की होली खेलने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को रंग लगाकर जो होली खेलते हैं। जो परसा का जो पौधा होता है उसमें जो फूल लगे होते हैं, लाल कलर के फूल, उस फूल को हम चुड़ा के फिर हम एक दूसरे से होली खेलते हैं। तो और उन चीजों के जैसे हम होली का हम जो दहन करते हैं, तो हमने बहुत से ऐसे जो पीएचडी किया हुआ है गोंडवाना साइड से, हमने उनकी जो चीजें सुना, उन्होंने कहा कि जो आदिवासी होते हैं, जो प्रकृति पूजक होते हैं, उनके घरों में पूरे 12 महीने क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा जलता है। बस होली का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उनके घर पे चूल्हा नहीं जलता। उस दिन जो हमारे घर का जो भी कूड़ा कचरा होता है उस जगह वहां लेके जाते हैं और वहां पर उसको डाल देते हैं। उसके बाद जब साथियों हम लोग वहां से जब सुबह जब जलकर राख हो जाते हैं, तो जब हम वहां पर जाते हैं कंडा लेके, आपने देखा होगा आज भी हमारे जो सियान है कंडा लेके जाते हैं और वहां की जो राख है उसको लेके आते हैं और वहां की जो राख को हमारे माथे पे लगाते हैं और कहते हैं कि शंभू के जो दुश्मने थे, जो पार्वती के जो दुश्मने थे, शंभू गौरा, उसके जो दुश्मन थे, हम उनका नाश करेंगे, उसके लिए प्रतिज्ञा लेते। तो हमको भी साथियों होली जलाना है। होली जलाने के बाद वहां जाके इस प्रतिज्ञा जरूर लेना है और संकल्प लेना है कि आने वाले समय में जो गोंडवाना आंदोलन है, गोंडवाना आंदोलन को मजबूत कर गोंडवाना राज्य स्थापित करने के लिए हम सभी युवाओं को, पूरे नारियों को, पूरे जो तमाम जो सियाने बूढ़े हैं, जो गोंडवाना आंदोलन की रीढ़ है, जो लगातार गोंडवाना आंदोलन में काम कर रहे हैं, हमको संकल्प लेना आने वाले समय में गोंडवाना राज्य स्थापित करना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा साथियों। और बिल्कुल तुलसी धुर्वे जी हमारे साथ हैं, कुछ जोहार। और इसमें एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे कि इसको पुनेवी पाबुन, आपको पता होगा पाबुन और पंडुम में डॉक्टर सूर्यवाली सर ने बहुत डीपली समझाया। इसमें सिमगा हम बोलते हैं, शिव गौरा का त्योहार बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, शिव ले जाओ गौरा को, शिव ओम गौरा करके ये त्योहार आता है। तो हमने उस घटना से भी ये हमारे रिलेटेड है कि इसमें सिमगा जो शब्द है वो ये हमें संदेश देता है कि किस प्रकार से गौरा को राजा दक्ष ने धकेला था, किस प्रकार से दक्ष ने किस मंसूबा से शंभू के साथ गौरा की शादी किया था, वो उसका प्रतीक देता। दूसरा पुनाल सावरी भी हम इस त्योहार को कहते हैं। नया साल हम मनाते हैं, प्रकृति का नया साल आज से हमारी शुरुआत हुई है। वैसे हमने बताया था कि होली शब्द का शुरुआत होरा होरी से हुआ है और होरा धीरे से होली में उनको परिवर्तित कर दिया गया। आपको पता है कि और उसमें 15 दिन पूर्व लकड़ी हम मांगते हैं और लकड़ी मांगते समय हमारा एक मंत्र या बोलते हैं जिसको गवर्ना कटाया सिमट उंदी लटिया, और इसमें किस कुंडा मनता नीर फिटके किया, ये गीत हम गाते हो वो करते हैं। पूर्व दिशा में होली जलाते हो। जलाने से पहले हम फिर आपको बताएं वो नारा शिव गौरा जोहार, जो शिव गौरा की जो हो, और इसमें है बगोरियाल फोदायपो वनोरियाल फोदायपो। वे 2 दुश्मन जिन्होंने हमारे इस व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे, तो उनका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इसका गोंडी में यही होता है और आप सभी लोगों को पता भी होगा। मेरे पास जो लोग जानते हैं उनको ये सारी जानकारी होगी। 5 बार हम दाएं से बाएं परखम्मा लगाते हैं। तो हमारा ये प्राकृतिक तीज है, प्राकृतिक पंडुम है और हमारे तीज त्योहार को खत्म करने के लिए मनगढ़ंत रूप में बहुत सारी कहानियां भी गढ़ी गई है। तो हम एक तरफ जो होलिका के साथ हुआ उनकी हम शहादत मनाएंगे, उनको याद करेंगे, नमन करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो कोया वंशियों का जो सिमगा है, शिवम गौरा वाला जो है, उसमें प्रतीक हम संकल्प लेंगे और अपना तीसरा जो मानता है कि जो प्राकृतिक त्योहार है हम उसको जो वर्षों से हमारे पुरखे मनाते आ रहे और हम मनाते आएंगे और अपने तीज त्योहार का हम संरक्षण करेंगे। और लास्ट में आप सभी कोयतुर जनों से, हमारे आदिवासी भाइयों से, कबीलाई भाइयों से, मूल निवासी मूलवासी भाइयों से हम यही कहेंगे कि पूरे के पूरे त्योहार का प्राकृतिक अध्ययन करें और प्राकृतिक अध्ययन करने के बाद फसल चक्र, मौसम परिवर्तन और फसल चक्र को हम जिस प्रकार उत्सव के रूप में मनाते हैं इस प्रकार से मनाएं। कोई भी त्योहार जो मनगढ़ंत रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो उसका डीपली अध्ययन करें और अपने त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। तुलसी भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? शिवा जोहार, मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ युवा साथी हमारे जैसे त्योहार मनाते हैं जी,
तो कुछ ऐसे कलर्स वगैरह डालते हैं लोगों को, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, या जी, कान सही है। में या किसी महिलाओं के ऊपर, जैसे अपने गांव में भी देखा मैंने, तो अपन तो ग्रामीण स्तर से है, मगर काफी समय से अपन छिंदवाड़ा की जो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे टाके में कलर डालकर वहीं डुबा देते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह की हरकत ना करें। क्या है कि अपने बॉडी या कान नाक में जाता है तो बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। तो सूखी होली के बस अपने प्रकृति के हिसाब से मनाया जाए कि बस रंग गुलाल एक दूसरे के भाईचारा के हिसाब से, संबंधी के हिसाब से बढ़िया त्योहार मनाया जाए। बस मैं इतना ही कहूँगा। हाँ, और अंत में हम उसका अर्थ दिखा देते हैं। जोहार जो बोनियाल फोदायफ हो, और इनका अर्थ यह होता है शिव गौरव की जय जयकार हो, शिव गौरव की जय जयकार हो। और इसमें लिखा है ब्रह्मा का सत्यानाश और विष्णु का सत्यानाश। ये गोंडी में हम आज से नहीं, कई सैकड़ों हजारों सालों से हम ये करते हैं, तो ये नारा भी याद रखें और इसका अर्थ भी पता करें। और मैं आप सभी को ये किताब डेडिकेट करना चाहूंगा कि कोया पुनम का एक बार जरूर अध्ययन करें। हमें इसमें कुछ प्राकृतिक जो रास्ते हैं, कोया पुनम के जो मार्ग है, वो दादा मोतीरामल कंगाली जी के द्वारा बताया गया है। इसका बिल्कुल सभी साथी जो है अध्ययन करने की कोशिश करें। जो अपने आप को मालिक कहता है, मूलवासी कहता है, उन सभी लोगों को इस किताब का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि मूल चीजों से आप वाकिफ हो सकें। और कुछ जो छूटा है अपन बताना चाहें दादा? हाँ, सब ठीक है। और बाकी आपने देखा होगा साथियों, उसके बाद दूसरे दिन किस तरीके से फाग लगती है, बहुत सी चीजें हैं। उन चीजों को भी आप मतलब जो संस्कृति, हमारी उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम करें। अगर साथियों को अगर फाग नहीं आती, वैसे भी हम लोगों को नहीं आती, हम लोग भी अभी किताब बुलवाए हैं फाग की, अभी हम भी उसको पढ़ेंगे। शायद हो सकता है कि कल हम उस फाग को गाते हुए लाइव भी आए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है साथियों। उसको कहते हैं कोया वीरा, कोया वीरा, कबीरा, और जिसको फिर फाग, उसमें मतलब वीर रस से ओत प्रोत रहता है वो फाग, जिसको हम पूरे जोश और जुनून के साथ गाते हैं। क्यों ना हम हमारी संस्कृति को संरक्षण करते उस फाग का भी संरक्षण करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो विलुप्त होने की कगार पे है। और हमारे जो सियाने हैं, वो बार हमने बड़े बड़े वो झांझे के साथ उनको देखे हैं बजाते हुए, और उसको हम पुनः, और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी साथी है ये प्राकृतिक रूप से मनाते हो, फाग जहाँ गा रहे हैं पुराने वाले, वहाँ की बढ़िया वीडियो लाइव चलाएं, हम सभी लोगों को बताएं। और नए नए फाग के जो वीर रस से ओतप्रोत जो कोया वीरा है, कबीरा है, उनको हमारे सामने प्रस्तुत करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको हम संरक्षित करेंगे। बिल्कुल 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 साथियों, अपनी संस्कृति बचाने के लिए आप लोग सभी आगे आएं और गोंडवाना आंदोलन को मजबूत बनाएं, क्योंकि आदिवासी संस्कृति ही विश्व संस्कृति की जननी है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है साथियों, सेवा जोहार। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन साथियों ने वीडियोस को देखा, और बहुत सारे साथियों ने सवाल भी किया होगा, तो सबके तो सवाल हम देख नहीं पाए हैं। कोयतुर मेहताब साहब, जित्ते युनाती जी, कोयतुर जितेंद्र कुमार ध्रुव जी, दयालाल उइके और राजकुमार ठाकुर, जम्बो बोजी, मनोरमा गौंड, और बहुत सारे साथी है, चंद्रपाल जी, चंद्रपाल परतेती, संजू कवरेती, अंकित ध्रुवे जी और चंद्रपाल भाई परतेती, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे सामने वीडियोस को लाइव देख रहे हैं। यही करें प्राकृतिक रूप से। और हाँ, जलाने से पहले मैं बताया भैया, वो 3 जो है जरूर बोलना, फोदायफ हो, और वो वाले जो नारे हैं कि शंभू गौरव की जय हो, और किस किस का हमने वो गोंडी से हमको बोलना है जरूर। और सेकंड चीजें बाकी अपने अपने गांव में तो करते ही है। हमारे यहाँ 5 बजवाते हैं, कई वो लकड़ी ऊपर रखने के लिए, है ना, वो भी करते हैं। गेहूं की बाले भी लाते हैं, गेहूं की बाले भी लाते हैं, और उसको खोजते हैं घर पे। अपनी संस्कृति है, बहुत महान संस्कृति, प्रकृतिवादी संस्कृति है, और उसको दूषित करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे गए हैं। तो हम इनको दूषित नहीं होने देंगे। संकल्प लीजिए। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।